नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी आधी रात को अपने दरवाजे पर किसी की रहस्यमय दस्तक सुनी है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिजली ठीक करने वाला कोई इंसान मरने के बाद भी गांव की गलियों में भटकता रहता हो? यह कहानी है एक ऐसे मेहनती और ईमानदार लाइनमैन की जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी, लेकिन एक भयानक हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली और उसकी आत्मा को बना दिया एक डरावना साया। कहते हैं आज भी एक अजीब से गांव कंकालपुर में रात के सन्नाटे में जब दरवाजे पर दस्तक होती है तो लोग डर के मारे सांस तक रोक लेते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी और आपको रात में दरवाजे खोलने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। यह है लाइनमैन गिरधारी की खौफनाक कहानी। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में एक अजीब सा गांव था जिसका नाम था कंकालपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगती, जैसे कोई अदृश्य ताकत चारों तरफ घूम रही हो। कंकालपुर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था गिरधारी। गांव के लोग उसे लाइनमैन गिरधारी के नाम से जानते थे। गिरधारी बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती और आंखों में आत्मविश्वास झलकता था। गांव में जब भी किसी के घर में बिजली चली जाती या टेलीफोन की लाइन खराब हो जाती तो लोग सबसे पहले गिरधारी को ही बुलाते थे। गिरधारी बिना देर किए तुरंत अपने औजार उठाता और काम पर निकल पड़ता था। चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या आंधी, वह कभी काम से पीछे नहीं हटता था। गांव के बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे। जब वह बिजली के खंभे पर चढ़कर काम करता तो बच्चे नीचे खड़े होकर उसे आश्चर्य से देखते रहते थे। गांव के बुजुर्ग भी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन की बात है, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। गांव में अचानक बिजली चली गई। गांव के चौधरी ने तुरंत गिरधारी को बुलाया। गिरधारी अपने औजार लेकर मौके पर पहुंच गया। उस दिन गांव के बाहर एक पुराना बिजली का खंभा था जो कई सालों से कमजोर हो चुका था। उसी खंभे की तारें आपस में उलझ गई थी और स्पार्क हो रहा था। गिरधारी ने बिना समय गंवाए खंभे पर चढ़ना शुरू कर दिया। नीचे गांव के कई लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। हवा लगातार तेज होती जा रही थी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और आसमान में बिजली चमक रही थी। गिरधारी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। उसी पल एक भयानक हादसा हुआ। गिरधारी ने जैसे ही तार को पकड़ने की कोशिश की, अचानक तेज करंट उसके शरीर में दौड़ गया। उसका पूरा शरीर जोर से कांपने लगा। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। नीचे खड़े लोग घबरा गए। कुछ लोग तुरंत दौड़कर खंबे की तरफ भागे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। गिरधारी का शरीर खंबे से लटक गया था। उसकी आंखें खुली रह गई और चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। कुछ देर बाद लोगों ने उसे नीचे उतारा, लेकिन डॉक्टर ने जांच करने के बाद सिर्फ एक ही बात कही, अब गिरधारी इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया। गिरधारी की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। गांव के लोग भी अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। उसी रात गांव में गिरधारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली डर तो अब शुरू होने वाला है। गिरधारी की मौत के 3 दिन बाद की बात है। रात का समय था। गांव में चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव का एक आदमी रामलाल अपने घर में सो रहा था। अचानक आधी रात को उसके दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। रामलाल की नींद खुल गई। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 12 बजे थे।
रामलाल को थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात को कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? बाहर से एक धीमी और भारी आवाज़ आई, मैं हूँ लाइनमैन गिरधारी। यह आवाज़ सुनते ही रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह कांपते हुए बोला, गिरधारी, लेकिन तुम तो मर चुके हो। कुछ सेकंड तक बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अचानक दरवाज़ा जोर जोर से हिलने लगा। रामलाल पूरी तरह डर गया। उसकी सांसें तेज हो गई। बाहर से फिर वही आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। रामलाल डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई। दरवाजे के सामने एक काला साया खड़ा था। उसका शरीर जला हुआ था और आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि लाइनमैन गिरधारी की आत्मा थी। रामलाल जोर से चीखा और उसी पल दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रामलाल की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल चुका था। बाहर खड़ा वह साया अब साफ दिखाई दे रहा था। यह था लाइनमैन गिरधारी की आत्मा। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ दिखाई दे रहा था। कपड़े फटे हुए और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में वही पुराने औजार थे जिनसे वह जिंदगी भर बिजली की मरम्मत करता था। गिरधारी की आत्मा धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखने लगी। उसके पैरों की आवाज़ बहुत भारी और डरावनी लग रही थी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान जैसे ठंडा होता जा रहा था। दीवार पर टंगी घड़ी अपने आप रुक गई। खिड़की के पर्दे बिना हवा के ही हिलने लगे। रामलाल पीछे पीछे हटता जा रहा था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। गिरधारी की आत्मा ने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? यह सुनते ही रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हुए बोला, हमने कोशिश की थी गिरधारी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तुम मर गए थे। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक गिरधारी की आत्मा जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि पूरा घर हिल गया। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। बत्ती बार बार जलने और बुझने लगी। तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उस रात के बाद रामलाल को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। अगली सुबह जब गांव के लोग रामलाल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। घर के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन रामलाल वहां नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, एक जले हुए हाथ का निशान। यह देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय गांव की बिजली अपने आप चली जाती। बिना हवा के ही पेड़ हिलने लगते। कुत्ते बिना वजह जोर जोर से भौंकने लगते। और सबसे डरावनी बात यह थी, हर रात किसी न किसी के घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती और जो भी इंसान गलती से दरवाज़ा खोल देता वह अगले दिन गायब हो जाता। गांव के लोगों के दिल में डर बैठ चुका था। अब कोई भी रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सभी लोग गांव के मंदिर में इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के मुखिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अब हमें कुछ बड़ा फैसला लेना होगा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। काफ़ी देर तक चर्चा होती रही। आखिर पंचायत ने एक सख्त नियम बनाया। आज के बाद कोई भी इंसान रात में दरवाज़ा नहीं खोलेगा, चाहे बाहर कोई भी आवाज़ क्यों ना हो। सभी गांव वालों ने इस नियम को मानने की कसम खाई। उस दिन के बाद गांव में एक अजीब सा नियम बन गया। जैसे ही सूरज ढलता
लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते थे। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान हो जाती। खैर कई साल बीत गए। गांव में अब नई पीढ़ी के लोग रहने लगे थे। पुराने लोग बूढ़े हो चुके थे, लेकिन गिरधारी की कहानी अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा थी। एक रात की बात है, गांव में एक नया परिवार रहने आया था। उन्हें गांव के नियमों के बारे में ज़्यादा जानकारियां नहीं थी। उस रात करीब 12 बजे अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के अंदर बैठा एक युवक चौंक गया। उसने बाहर से आवाज़ सुनी, बेटा दरवाज़ा खोलो, बिजली की लाइन ठीक करनी है। यह सुनकर युवक को लगा कि शायद कोई लाइनमैन आया है। वह बिना सोचे समझे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी माँ ने पीछे से जोर से कहा, रुको, रात में दरवाज़ा मत खोलो बेटा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बाहर खड़ा वह साया धीरे धीरे अंदर आया। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। आंखें लाल और हाथ में बिजली का तार लटक रहा था, जिससे चिंगारियां निकल रही थी। वह कोई और नहीं था बल्कि लाइनमैन गिरधारी की आत्मा थी। युवक की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। घर के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर वही जला हुआ हाथ का निशान बना हुआ था। और उस दिन के बाद से आज भी कंकालपुर गांव में रात के समय कभी कभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। लोग कहते हैं अगर आधी रात को कोई आवाज़ आए और कहे, मैं लाइनमैन गिरधारी हूँ, दरवाज़ा खोलो, तो कभी भी दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वह इंसान नहीं बल्कि लाइनमैन गिरधारी की भटकती हुई आत्मा हो। तो दोस्तों, यह थी लाइनमैन गिरधारी की डरावनी कहानी, जिसने पूरे गांव को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी कुछ हादसे सिर्फ एक इंसान की जान नहीं लेते, बल्कि एक ऐसी रहस्यमय ताकत को जन्म दे देते हैं जो सालों तक लोगों के दिलों में डर बनकर जिंदा रहती है। अगर आपको यह कहानी डरावनी और रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और खौफनाक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, अगर कभी आधी रात को आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे और धीमी आवाज़ में कहे, मैं लाइनमैन हूँ, दरवाज़ा खोलो, तो सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है वह इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा हो। तो दोस्तों, मैं मिलूँगा आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।